सहारा है गुलामे गौसे आज़म बेसहारा हो नहीं सकता। आज आप और हम दूसरा सालाना उर्स काज़मी मनाने जमा हुए। इन 2 सालों में कोई ऐसा दिन ना गुजरा जो दिन हमने हमारे पीर और मुर्शिद शहज़ादे गौसे आज़म को याद ना किया। और इन 2 सालों में कोई ऐसा दिन भी ना गुजरा जो दिन हमारे पीर की नजर इनायत हम पर ना हुई। कुरान मजीद में आता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद करूंगा, मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद फरमाऊंगा। हदीस शरीफ में आता है कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करता है तो अल्लाह उसका जिक्र फरिश्तों की महफिलों में करता है, और जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र ज़मीनों की महफिलों में करता है तो अल्लाह उसका जिक्र तमाम कायनात में बुलंद फरमाता है, तमाम कायनात में बुलंद फरमाता है। और शहज़ादे गौसे आज़म की आप ज़िंदगी उठा के देख लें, हर वक्त ज़िक्र खुदा में नज़र आता है, ज़िक्र मुस्तफ़ा में नज़र आता है, अल्लाह की मखलूक की हिदायत के लिए नज़र आता है, अहले सुन्नत की बक़ा के लिए नज़र आता है, दीन की तबलीग के लिए नज़र आता है। आप शहज़ादे गौसे आज़म की ज़िंदगी उठा के देख लें, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम की तफसीर नज़र आती है, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम की तफसीर नज़र आती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हफ्ते गुजरते जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, उसी तरह हमारे पीर की अज़मतों में इजाफा हो रहा है, चाहने वालों में इजाफा हो रहा है, आशिकों में कसरत हो रही है, मुरीदों में कसरत हो रही है। हदीस कुदसी में आता है कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा कोई बंदा मेरे किसी वली को जब कोई तकलीफ देता है, मेरे किसी वली को जब कोई तकलीफ देता है, मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूँ, मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसने हमें वलियों के गद्दारों में नहीं बल्कि वलियों के वफादारों में पैदा करवाया, वलियों के वफादारों में पैदा करवाया। अल्लाह ने हमें वलियों के वफादारों में पैदा फरमाया है। इसी हदीस में आता है कि जब कोई बंदा नवाफिल की कसरत करने लगे, नवाफिल की कसरत करने लगे तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिसे वो पकड़ता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इससे मुराद क्या है? उससे मुराद क्या है कि अल्लाह का वली वही बोलता है जो खुदा चाहता है, वही सुनता है जो खुदा चाहता है, वही देखता है जो खुदा चाहता है, वही पकड़ता है जो खुदा चाहता है, उसी राह में चलता है जो खुदा चाहता है, उसी राह में चलता है जो खुदा चाहता है। और इसी हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा मेरे किसी वली से मांग ले, कुछ सवाल कर ले, तो मैं मेरे वली के सदक़े उसको दे देता हूँ। इसलिए यही वजह है कि हम मुश्किल में मौलाए कायनात को पुकारते हैं, हसनैन करीमैन को पुकारते हैं, इमाम जाफर को पुकारते हैं, गौसे आज़म को पुकारते हैं, सरकार लाहौवाली को पुकारते हैं, सरकार शाह मूसा को पुकारते हैं। और जब दिल तरफ जाए, दिल जब तरफ जाता है
तो हमारे पीर शहजादे गौसे आजम को पुकारते हैं। खुदा की कसम है, हमारे अल्फाज खत्म होने से पहले हमारे पीर की मदद हम तक पहुंच जाती है। मेरे जद्दे आला और आपके पीर सरकार सईदीना पीर शाह मुजद्दिद सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सानी सरकार गौसे पाक का एक कौल है। क्या फरमाते हैं कि पीर वो जो हर हाल में अपने मुरीद की दस्तगीरी करता है, और फरमाते हैं कि पीर वो होता है, पीर वो होता है जो शरीयत का इल्म जानता हो, तरीक़त का इल्म जानता हो। और जब ये तमाम सिफतें एक जगह जाकर जमा हो जाएं तो उस ज़ात को अल्लामा सैयद शाह कादिम पाशा कादरी अल-मूसवी अल-जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात कहते हैं। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात कहते हैं। और खुद शहज़ादे गौसे आज़म फरमाते हैं कि किसी के ख़ानदान में एक आध वली हो जाता है, किसी के ख़ानदान में एक आध वली हो जाता है, लेकिन अगर मैं नजर फेरूं तो हैदराबाद से कन्नूल तक, कन्नूल से बगदाद तक, बगदाद से करबला तक, करबला से नजफ तक, नजफ से मदीना तक, सिर्फ विलायत ही विलायत, सिर्फ गुंबद ही गुंबद नजर आती है। और आप फरमाते हैं कि हमारा खानदान वो खानदान है, हमारा खानदान वो खानदान है जहाँ पे विलायत खैरात में बांटी जाती है। ऐ मुरीदीन शहज़ादे गौसे आज़म, तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारे पीर का सिलसिला अचानक पीरों का सिलसिला नहीं। बल्कि तुम्हारे पीर के वालिद से लेकर हज़रत अली शेर खुदा तक सिर्फ पीर ही पीर नजर आते हैं। जब मेरे जद्दे आला और आपके दादा पीर सरकार सईदना अब्दुल लतीफ़ लाहौबाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कन्नूल की सरजमीन, बगदाद की सरजमीन से कन्नूल तशरीफ़ लाते हैं, बगदाद की सरजमीन से जब कन्नूल तशरीफ़ लाते हैं तो हर जगह कुफ्र ही कुफ्र पैदा होता है, कुफ्र बहुत बढ़ जाता है, हर जगह कुफ्र ही कुफ्र होता है। तो आप अपने दादा जान सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसे आज़म की सुन्नत पर मुर्दा लड़की को जिंदा कर, मुर्दा लड़की को जिंदा फरमाते हैं और एक ही दिन में सारा शहर इस्लाम के अंदर दाखिल होता है। इससे पता क्या चलता है कि दादा ने कन्नूल में मुर्दे को जिंदा किया और पोतरे ने सारे हिंदुस्तान में मुर्दा दिलों को जिंदा किया। मुर्दा दिलों को जिंदा करते हैं। आज से 50 साल पहले वहाबियत का फितना उरूज पर था, बड़े बड़े इसकी इज्जत में आ चुके थे, इसे मिटाना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन जैसे औद में मेरे मौला अली की तलवार चलती थी, उसी जुल्फ़िकार की तरह मेरे पीर की ज़बान चलती थी और आपने वहाबियत के फितने को रुसवा कर डाला। और जब खारिजियत के फितने ने सर उठाया, अली के फ़ज़ाइल पे बात आ गई, अली की शान पे बात आ गई,
यहाँ तक के अली के नारे पे बात आ गई तो मेरे आका की हदीस है कि जब फितने बहुत बढ़ जाएंगे तो अल्लाह मेरी आल में से एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो इन फितनों को कुचैल के मेरी उम्मत को सीधी राह दिखाएगा। शहजादे गौसे आज़म के मुरीदों वो किसी और की ज़ात नहीं बल्कि हुज़ूर खतीब दक्कन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। हुज़ूर खतीब दक्कन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। सदियाँ गुजर जाएंगी, ज़माने बदल जाएंगे, लेकिन आज जैसे हमारे पीर का नाम बुलंद है ता क़यामत उसी तरह बुलंद रहेगा, ता क़यामत उसी तरह बुलंद रहेगा। अपने पीर से ऐसी मोहब्बत करो कि अपने पीर के रंग में रंग जाओ। अपने पीर से ऐसी मोहब्बत करो जैसे खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया से। एक वक्त महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है सरकार गरीब हूँ, घर में फाखे चल रहे हैं, कुछ खाने को नहीं, बच्चियाँ बड़े हो चुके हैं, शादी की उम्र है, तो अब अल्लाह वालों के पास तो ये दुनियावी माल थोड़ी होता, दुनियावी दौलत तो नहीं होती, इसलिए आपने अपने घर की तरफ नजर डाली और अपनी छूती मुबारक उस मुरीद को दे दी। अकीदतमंद था, सोचा कि पीर की नालें ने खजाने से कम तो नहीं, और उसी तरह लेकर चले गए। उसी जंगल से अमीर खुसरो गुजरेंगे, रुक जाते अपने खादिमों से कहते हैं रुको, मुझे यहाँ मेरे पीर की नालैन की खुशबू आती है, मुझे यहाँ मेरे पीर की नालैन की खुशबू आती है। एक ऐसा इश्क कि मुरीद अपने पीर की नालैन की खुशबू भी पहचान रहा है। ये कौन सा मकाम है? ये फनाफिश शेख का मकाम है, ये फनाफिश शेख का मकाम है। जाके कहते हैं कि जाओ कोई है क्या देख के आओ। तो एक शख्स को लाया जाता है, तो अमीर खुसरो कहते हैं कि क्या तेरे पास मेरे पीर की नालैन है? तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास है। तो कहते हैं क्या तू मुझसे इसका सौदा करेगा? कहते हैं क्या तू मुझे इसके बदले में क्या देगा? कहते हैं 6 महीने से काफिला तिजारत करके आ रहा है, बहुत माल और जेवरात है, ये सब ले ले, मेरे पीर की नालैन मुझको दे दे। आप खुशी खुशी अपने पीर की नालैन अपने सर पर रखकर दिल्ली की सरजमीन पे आते हैं और अपने पीर के कदमों में रख देते हैं। तो आप कहते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराते हुए कहते हैं खुसरो बड़ी महंगी चीज़ बड़े सस्ते दाम में ले ली, बड़ी महंगी चीज़ बड़े सस्ते दाम में ले ली। तो वो कहते हैं कि सरकार अगर मुझको मौका मिलता तो अपनी गर्दन भी कटा के आपकी नालैन हासिल कर लेता। तो ये होता है पीर से इश्क, ये होती है पीर से मोहब्बत। अगर आप अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अपने पीर के हुक्म क्यों माने। आपके पीर का क्या हुक्म था कि नमाजों की पाबंदी की जाए, मस्जिदों को आबाद किया जाए, शरीयत की पाबंदी की जाए। हुक्म तो हुक्म, जब आप किसी को मुरीद करते थे तो आप वादा लेते थे कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन तमाम फ़र्ज़ों को वक्त पे लिया जाए, इन तमाम फ़र्ज़ों को वक्त पे लिया जाए। तो आप अपने पीर के हुक्म को माने, नमाज़ों की पाबंदी करिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। अब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छी तकरीर।